नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है तक्षशिला आईएएस। मैं हूं अनूप उपाध्याय। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन प्रोग्राम जिसमें आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, ये टॉपिक है भारत में सूखा और बाढ़। इन दोनों की समस्या है और इन दोनों की समस्या से निपटने के लिए सरकार की एक योजना थी जिसे कि हम नदी जोड़ो परियोजना के नाम से जानते हैं। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो नदी जोड़ो परियोजना यानी कि रिवर वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या सूखा और बाढ़ के लिए जो है वो लाभदायी है। यानी कि सूखा के दिनों में जल की समस्या को समाप्त करना और बाढ़ के दिनों में जो अतिरेक जल है, अत्यधिक जल है, उससे निजात पाना। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसी पर चर्चा करते हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं या आगामी यूपीएससी या स्टेट पीएससी में जो प्रश्न आ सकते हैं, चाहे आप 2025 का एग्जाम दें, चाहे 2026 का दें, चाहे 2027 का दें, आपको उत्तर कैसे लिखना है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कॉपी पेन अपने साथ में रख लीजिएगा कि इससे संबंधित अगर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो उसका आप जवाब बहुत अच्छे से दे सकें। इसके अतिरिक्त दोस्तों, ये डेली मेंस आंसर राइटिंग सेशन है, ये टेस्ट सीरीज का मेंटरशिप प्रोग्राम है। इससे जुड़ने के लिए आप तक्षशिला आईएएस पे जो है वो आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जो है वो आपको सेशंस देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको ऑफिस का नंबर दिया हुआ है, यहाँ आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप या कॉल करके जो है यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये प्रश्न है और इसी प्रश्न को आधार बनाकर हमें उत्तर कैसे लिखना है, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या डिस्कस करना है उस पर हम बात करेंगे। प्रश्न है, कैन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर इन इंडिया बी एन इफेक्टिव सॉल्यूशन टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राफ्ट एंड फ्लड? एक्सप्लेन योर व्यूज ऑन दिस सब्जेक्ट। क्या भारत में नदियों को आपस में जोड़ना सूखे और बाढ़ की एक साथ होने वाली समस्या से निपटने का एक प्रभावी समाधान हो सकता है? इस विषय पर अपने विचार को स्पष्ट करें। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बात को, एक साथ सूखा और बाढ़, एक साथ सूखा और बाढ़ मतलब कि मानसून का जब मौसम हो। अब हम भारत के बारे में जानते हैं कि भारत जो है वो क्या है, मानसून प्रधान देश है। ठीक। तो जब मानसून आता है तो एक जगह हमें क्या देखने को मिलता है, सूखा की स्थिति, और दूसरी जगह हमें क्या देखने को मिलता है, बाढ़ की स्थिति। और ऐसे प्रश्न जब आए तो ऐसे प्रश्नों को कैसे लिखना है, ऐसे प्रश्नों को कैसे टैकल करना है, इस पर आपको जानना होगा। ठीक। तो नॉर्मली कुछ चीजों को हमारे दिमाग में रखना होगा, जैसे कि अगर भारत में अगर हम बात करें तो भारत में जो जल संसाधन है वो जल संसाधन क्या है, तो आप कहेंगे कि सर भारत में जल संसाधन जो है वो सीमित है, यानी कि लिमिटेड जल संसाधन है। चलिए ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, दूसरा प्रश्न ये आना चाहिए कि जो प्रश्न कह रहा है कि भारत में हर साल एक ही समय पर हमें समस्या क्या देखने को मिलती है, तो बाढ़ की समस्या भी देखने को मिलती है और सूखा की देखने को मिलती है। ठीक, यानी कि नदी के आसपास के क्षेत्रों में हमें बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है और वहीं अन्य क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो सूखा की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। ठीक। तीसरा प्रश्न आपसे ही कह रहा है कि क्या नदी जोड़ो परियोजना जो है इससे इससे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये जो प्रॉब्लम है इससे समाधान मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको जो है वो बात करना है। नदी जोड़ो परियोजना किस लिए, कि बाढ़ से जो अतिरेक जल है उस अतिरेक जल को हम कहां पहुंचाएं, तो बाढ़ से जो अतिरेक जल है वो हम सूखे वाले क्षेत्र में पहुंचाएं। ठीक है। तो ये आपके दिमाग में एक रोड मैप जो है वो इस प्रश्न को लेकर हो सकता है। ठीक। तो आप जब बात करेंगे तो आप क्या बात करेंगे, आप देखेंगे कि भैया ये जो प्रश्न है इस प्रश्न की मांग क्या है, और प्रश्न की मांग को ध्यान में रखते हुए आपको जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, यानी कि वर्तमान में आप नदियों को जोड़ने से किस प्रकार की समस्या आ सकती है ना, यानी कि प्रॉब्लम्स क्या है नदियों को जोड़ने से। ठीक। और उससे लाभ क्या है, इन दोनों पर आपको विचार करके चलना है। ठीक, यानी कि महत्व और लाभ दोनों पे बात करना है। ठीक। दूसरा, नदी को आपस में जोड़ने से संबंधित जो भी मुद्दे हो रहे हैं, जो भी इशू है, उसके ऊपर चर्चा करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, कंक्लूजन में आपको सॉल्यूशन बताना है, आपको आगे का रास्ता जो है वो आपको दिखाना है। मुझे लग रहा है कि अब आप लोग जो है
वो इस उत्तर को लिखने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके होंगे। तो एक बार कमेंट के माध्यम से भी जो है आप बता दीजिए, और इसके अलावा आप कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये भी कमेंट के माध्यम से जो है वो जरूर बताते रहिए। ठीक, चलिए अब किन किन बातों पर हम बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले उठाते हैं जिन जिन पॉइंट्स को, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक, महत्व और लाभ में अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए भारत के बारे में अगर हम बात करें, ठीक, किस पे हम बात कर रहे हैं, महत्व और लाभ पर। तो चलिए थोड़ा सा महत्व और लाभ पर ध्यान दे देते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे उस पर देखते हैं। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि सर भारत जो है वो क्या है, आपका कृषि प्रधान देश है। ठीक है, भारत कैसा देश है मेरे दोस्त, तो भारत जो है वो आपका कृषि प्रधान देश है। तो भारत अगर कृषि प्रधान देश है, तो इस कृषि प्रधान देश में कृषि संकट, और संकट किस चीज का है, संकट है भैया सिंचाई का। किसका संकट है, सिंचाई का। तो भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, और अगर नदियों को जोड़ा जाता है तो नदियों में जल की मात्रा बढ़ेगी, और नदियों में जल की मात्रा बढ़ेगी तो मानसून की वर्षा के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो निर्भरता कम हो सकती है। एक तो आपके दिमाग में महत्व और लाभ में ये बातें होनी चाहिए। ठीक, इससे कई क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा बढ़ सकती है। सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी तो कृषि का पैदावार बढ़ेगा, कृषि का पैदावार बढ़ेगा तो हमारे यहाँ जो अन्न या खाद्य संकट की समस्या है उसको भी जो है हम क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। देखिए यहां तक समझिएगा, ये अभी पॉजिटिव हम देख रहे हैं। दूसरा, अगर ये सारी सुविधाएं होंगी तो क्या होगा, तो जो सामाजिक, दूसरा पॉइंट, और आर्थिक संकट है या जो समस्या है उसका भी निदान होगा। सामाजिक और आर्थिक संकट या समस्या मतलब क्या, तो सामाजिक और आर्थिक संकट के बारे में अगर हम बात करें तो इससे क्या होगा कि अगर बाढ़ आ रहा है तो लोगों को वहां से क्या होना पड़ रहा है, पलायन। सम सूखा पड़ रहा है तो लोगों को जो है वो अन्न के लिए प्रॉब्लम हो रहा है ना, दिक्कत आने लग रही। इससे क्या हो रहा है, बाढ़ और सूखे से समस्या क्या हो रही है, तो अर्थव्यवस्था पे, लोगों की अर्थव्यवस्था पर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो संकट आ रहा है बाढ़ और सूखा में, उसको हम क्या कर सकते हैं, लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं। ये भी आपके दिमाग में बात आनी चाहिए। बात समझ रहे हो, आनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आप बताओगे कि सही बात है कि गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तीसरा, तीसरा इसके अंदर अगर हम पॉइंट ले रहे हैं तो हम ऊर्जा संकट के ऊपर भी बात कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऊर्जा संकट ये कैसे, चलिए सोचते हैं, विचारते हैं, समझते हैं। ऊर्जा संकट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने क्या किया, मान लीजिए कि एक्स नामक कोई एक नदी है और दूसरी आपकी वाई नामक कोई नदी है। आपने एक्स नामक नदी को वाई नामक नदी को से जोड़ने के लिए आपने बांध बनाना शुरू किया। ठीक है, सबसे क्या करोगे, एक्स पर आपने क्या किया, एक बांध का निर्माण किया। ठीक, और जब एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा तो आपने वाई के ऊपर जो है वो ट्रांसफर कर दिया। अब जो आपने यहाँ बांध बनाया, इस बांध के को जो है वो आप जल विद्युत परियोजनाओं के रूप में, है ना, यूज कर सकते हो। हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जो है इसका यूज कर सकते हो। और इससे फायदा क्या होगा कि हमारे देश में जो ऊर्जा संकट है, इस ऊर्जा संकट का जो है वो समाधान भी हो सकता है। और कहा यह जा रहा है कि अगर ये नदी जोड़ो परियोजना चलाया जा रहा है तो हमारे देश में 34 गीगावाट तक की जो है वो बिजली उत्पादन हो सकता है। 34 गीगावाट का मतलब हो गया 34,000 मेगावाट बिजली का जो है वो उत्पादन किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया है, क्या दिक्कत है, सही तो है सर, सब कुछ बढ़िया है। चलिए और लाभ में अगर आप आ रहे हैं तो और लाभ में क्या देख सकते हैं, तो भैया नदियों को जोड़ने से क्या होगा, हम नदियों का प्रयोग किस में कर सकते हैं, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर सकते हैं, है ना। यानी कि नदियों को जोड़ने के लिए आप क्या बनाएंगे, तो नदियों को जोड़ने के लिए आप नहर बनाएंगे, और नहरों को जो है वो आप क्या कर सकते हैं, नहरों का आप यूज कर सकते हैं परिवहन के लिए। ठीक, इसके अलावा कहेंगे कि सर जल सुरक्षा को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। हम कहेंगे बहुत बढ़िया, सोचते रहिए और दिमाग में, जल सुरक्षा का मतलब क्या है, कि जल सुरक्षा का मतलब है कि जो लोगों के पास पेयजल की समस्या है उनको आप पानी प्रोवाइड करेंगे। और नदियों को जोड़ने से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, जो पानी बर्बाद हो जा रहा है, किसका, नदियों का, तो वो आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या कर सकते हैं
कि आप भूमि में इस जल का जो है वो भरण भी कर सकते हैं, तो ग्राउंड वाटर लेवल भी जो है वो क्या हो सकता है, आपका सुधर सकता है ना। ग्राउंड वाटर यानी कि भूमि का जो जल है उसका स्तर भी जो है वो क्या हो सकता है, उसका स्तर भी बढ़ सकता है। ठीक है, इसका स्तर जो है वो क्या हो सकता है आपका दोस्त, बढ़ सकता है। ठीक, तो ये भी समस्या जो है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जब सारी चीजें होंगी तो समावेशी आर्थिक विकास, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपको जो है देखने को मिलेगा। समावेशी आर्थिक विकास, इसका अर्थ क्या होता है सर, इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अर्थ क्या देखने को मिलता है। अगर समावेशी आर्थिक विकास के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि नदियों को आपस में जोड़ने से क्या होगा, तो लोगों के पास रोजगार का चांस बढ़ेगा, यानी कि रोजगार सृजन होगा। ठीक है, इसके अलावा कृषि में बढ़ावा होगा। चलिए भैया, ये भी ठीक है। इसके अलावा आजीविका जो है वो लोगों के पास आजीविका का स्रोत जो है वो बढ़ेगा। ठीक, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि सर इससे पर्यावरण को भी लाभ होगा। देखिए अभी हम बेनिफिट पे बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण पे लाभ का मतलब कैसे पर्यावरण को लाभ होगा, इस पर भी हम बात करें तो पर्यावरण को लाभ कैसे होगा, तो जो नवीनीकृत नदियों को जब नए जल निकास के साथ आप करेंगे तो उसके साथ आप क्या करेंगे, आसपास जो है वो वनारोपण करेंगे। हो सकता है कि ऐसे क्षेत्रों से आप नहर निकालें जो सूखा प्रवण क्षेत्र हो, जो बहुत ज्यादा सूखा हो, तो सूखे की जो समस्या होगी, ठीक है, सूखे की जो समस्या होगी उस सूखे की समस्या को जो है वो क्या कर सकते हैं आप, समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, और नदियों को आपस में जोड़ने से जो है वो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को भी जो है वो क्या मिलेगा, जैव विविधता को भी आपको बढ़ावा मिलेगा। ठीक, चलिए, तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, लेकिन फिर समस्या क्या है नदियों को जोड़ने से, है ना। जब इतने लाभ हैं तो इतने लाभ हैं तो फिर समस्या क्या है, क्यों दिक्कत है भाई, क्यों नदी जोड़ो परियोजना पे हम अभी तक बहुत आगे नहीं। तो सबसे पहला कि भैया जोड़ेंगे तो किस क्या होगा, तो पर्यावरणीय लागत बढ़ेगा, है ना। भाई आप नहर जब बनाओगे तो आप क्या करेंगे, आप बड़े बड़े वनों को काटोगे, बहुत सारे भूमि को जलमग्न कर देंगे, है ना। दूसरा है समुद्र का जो आप मीठा जल जा रहा है उससे क्या हो रहा है, समुद्र के जल के अंदर की लवणता जो है उसको आप कम कर रहे हैं। अगर आप समुद्र के अंदर मीठे जल को भेजेंगे नहीं तो लवणता की मात्रा बढ़ जाएगी, तो समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को जो है वो क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। तो समुद्री जैव विविधता, मराइन इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो उसको नुकसान होगा। ठीक है, तो पर्यावरणीय हम लागत बात कर रहे हैं। आर्थिक लागत की बात करें तो भाई इतना आसान तो नहीं है, बहुत पैसा लगने वाला है, बहुत महंगी परियोजना है, उसका मेंटेनेंस बहुत महंगा है, तो समस्या आएगी। सामाजिक लागत के बारे में बात करें तो सामाजिक लागत का मतलब है कि भाई आप जहां भी बनाएंगे वहां से जो भी रहने वाले लोग होंगे उनको पुनर्वास करेंगे, दूसरे जगह हटाएंगे, लोगों को अपने संस्कृति अपने जन्मभूमि को छोड़ना होगा। इससे क्या होगा, जो भी स्थानीय लोग हैं उनके मानसिक रूप से उन्हें क्या होगा, धक्का पहुंचेगा। सांस्कृतिक रूप से अगर हम बात करें तो उन्हें क्षति होगी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो राजनीतिक विवाद होगा। आप कहेंगे राजनीतिक विवाद का मतलब सर कैसे राजनीतिक विवाद होगा, नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो एक तो अगर दो राज्यों से मध्य से और दो देशों के मध्य अगर कोई नदी है, दो राज्यों के मध्य अगर ले रहे हैं तो जस्ट हम एग्जांपल लेते हैं कावेरी नदी। अब कावेरी नदी के ऊपर चार राज्य जो है वो और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो डिपेंड है। अगर मान लीजिए कि कावेरी नदी को हम किसी अन्य नदी से जोड़ते हैं तो बाकी जो चार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें बुरा लगेगा। अगर हम मान के चलते हैं कि हम सिंधु नदी पे कोई प्रोजेक्ट करते हैं या ब्रह्मपुत्र नदी पे कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो सिंधु पे करते हैं तो पाकिस्तान में विरोध होगा, ब्रह्मपुत्र में करेंगे तो बांग्लादेश में विरोध होगा, तो क्या होगा, देश के जो संबंध है उस पर भी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो राजनीतिक रूप से अगर देखें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो हमें विवाद देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा कावेरी नदी का जल विवाद को लेकर हमने कहा, है ना, चंबल नदी का जल विवाद मध्य प्रदेश राजस्थान, तो ऐसी सारी चीजें जो हैं वे समस्या जो है हमें देखने को मिलेगी। तो आप अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, आप कंक्लूजन में लिखेंगे कि देखिए भारत में नदी जोड़ो परियोजना समय की मांग है, इससे सूखे
और बाढ़ की समस्या से हमें निजात मिल सकती। परंतु इसके सामाजिक और पर्यावरणीय लागत को भी हमें ध्यान देना होगा। ठीक। और उस क्षति की जब हम भरपाई कर सके, या हमें इस परियोजना को इस हिसाब से लेकर चलना होगा कि होने वाली जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति है, उसका हम समय पर भरण पोषण कर सके। इस प्रकार से आप सुझाव देते हुए अपने उत्तर को कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम और आंसर राइटिंग प्रोग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। वीडियो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।